अगर हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए ये भारत माता की सेवा गरीबों की भी सेवा है। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। इस सिंहनाद के साथ प्रधानमंत्री ने की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। करीब 59 मिनट के एक तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन में विजन था तो वजन भी, उत्साह था तो चेतावनी भी, आशंकाएं थी तो संभावनाएं भी। प्रधानमंत्री ये बताते रहे कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं और जताते रहे कि इरादे मजबूत हों तो मंजिल की ओर और मुस्तैदी से कदम बढ़ेंगे। अनवरत चलने वाले इस अभियान का जब उन्होंने शुभारंभ किया तो मानो दोनों जहान गवाही में आ गए। ये जागरूकता 5 साल नहीं बल्कि सालों साल तक चलती रहे। ये मिसाल हमारे दिलों में यूं ही चलती रहे। कारवां कहकशां कर उठा। 9 दिन से सिर्फ पानी पर चल रहे प्रधानमंत्री कुछ यूं चले कि शेर भी उनकी चाल पर फख्र करे। ऊर्जा का पुंज राजपथ को नापता ही गया और संदेश देता गया कि उठो, जागो, बढ़ाओ एक कदम स्वच्छ भारत की ओर। भविष्य के भारत का सपना संजोए हुए प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट गए। जिस गांधी जी को प्रेरणा स्रोत मानकर उन्होंने मुहिम छेड़ी है, उनको उनके जन्मदिन पर नमन किया। सबसे बुनियादी मगर सबसे जरूरी मिशन की कामयाबी के लिए आशीष मांगा। एक कर्मयोगी की समाधि स्थल से वो दूसरे कर्मयोगी के समाधि स्थल पर गए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्म दिवस है, लिहाजा उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी चमचमाती कारों के काफिले को देखकर मन में सहज ही यह सवाल उठ रहा था कि क्या कभी देश की सड़कें भी यूं चमक बिखेरेंगी। जवाब प्रधानमंत्री का एक्शन देता रहा। यहां से उन्हें जाना तो था वाल्मीकि बस्ती, मगर रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मोड़ दी। पुलिस वालों की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। वहां वो उतरे, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कई और गंदगी का ढेर दिख रहा था। उन्होंने झाड़ू मंगाए और खुद सफाई में लग गए। ना किसी को टोका, न डांटा, न फटकार लगाई। उस वक्त प्राइवेट मीडिया संस्थानों के कैमरे वहां नहीं थे। वो कैमरे के लिए कुछ कर भी नहीं रहे थे। कितना अलग यह एहसास था, तुलना करने पर आपको पता चलेगा। लेकिन किस तरह सरकार के ही कुछ मंत्रियों ने बस कोरम पूरा किया, किसी को डांट लगाई, किसी ने फटकार लगाई, किसी से झाड़ू पकड़ा तक नहीं जा रहा था। अगर वो प्रतीकात्मक ही था तो प्रतीक भी ठीक से रख नहीं पाए बाकी नेता। मगर प्रधानमंत्री सुपर मशीन, उन्हें सब आता है। सफाई करने के बाद उन्होंने पुलिस वालों को यह जरूर कहा कि आप लोग सुरक्षा का काम ठीक से कर रहे हैं, मगर अपने कार्यस्थल को स्वच्छ भी रखें। रोज यहाँ होती
यहाँ गुजारे गए महात्मा गांधी के दिनों की तस्वीरें देखी, उसके बारे में जाना, और जब बस्ती में उन्होंने झाड़ू उठाया तो देखने वाले देखते ही रह गए। डंडे पर उनका ग्रिप कुछ ऐसा सा था जैसा सधा हुआ है उनका बोलने का अंदाज। और ये याद रहे कि वो 9 दिन से व्रत पर है। उन्होंने झुककर खुद हाथों से कूड़ा चुना और फिर ऐतिहासिक राजपथ ने एक और ऐतिहासिक घटना होते देखी। प्रधानमंत्री दिल से बोलते रहे, दिल की बात दिलों तक पहुंचती रही। स्वच्छ और निर्मल भारत का संकल्प प्रधानमंत्री के अंतर्मन को गंगोत्री बनाता गया। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि अभी अभी जो चुन करके आई है सरकार वो ही सब कर रही है ना। मैंने लाल किले से भी पुरानी सभी सरकारों को बधाई दी थी, अभिनंदन दिया था। आज मैं इस पवित्र मंच से भी जिन जिन सरकारों ने इस काम को किया है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे सामाजिक संगठनों ने किया हो, चाहे सर्वोदयी नेताओं ने किया हो, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो और संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री दूर तक देख लेते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये राष्ट्र नीति है, इसे राजनीति के चश्मे से कतई न देखें। देखना है तो उस चश्मे से देखें जो इस मिशन का लोगो है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसकी सिरमौर रही है। मैं इस काम को वंदन करता हूं और इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विशेष करके मीडिया को और देशवासियों को कहता हूं, इस सारे आंदोलन को सिर्फ मां भारती की भक्ति से जोड़िए, गरीब से गरीब के स्वास्थ्य से जोड़िए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सफल हुआ, कौन विफल हुआ, इसके पीछे पड़ करके हम स्थितियों को न बिगाड़े, न बदले, हम एक जिम्मेवारी से चले और हम सामूहिक जिम्मेवारी से चलेंगे तो इसको सफलता मिलेगी। दरअसल सफाई सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि विदेशी सैलानियों की तादाद बढ़ानी है कि करीब 2 करोड़ रुपए के टूरिज्म इंडस्ट्री पर भारत की नजर है। इसलिए भी चाहिए क्योंकि इसी से जन का भी भला होगा और मन का भी। WHO का कहना है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6,500 रुपयों का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले। प्रधानमंत्री जानते हैं कि आलोचक जल्द ही उन पर बरसेंगे, सो लगे हाथ उन्होंने आईना भी दिखा दिया। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया। गांधी जी और शास्त्री जी के नाम को बार बार पुकार कर वो लोगों के भीतर सफाई के भाव को इतनी गहराई तक भर देना चाहते थे कि सभा स्थल से दूर जाते ही बातें काफूर न हो जाएं। क्या भविष्य है इस महत्वाकांक्षी अभियान का? इसका नूर कितनी दूर तक जाएगा? ये सब कुछ ब्रेक के उस पार। ब्रेक के उस पार ये भी कि क्या बोला सोशल मीडिया का संसार। मैं शपथ लेता हूं कि न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। भारत माता की जय। एक आदमी 9 को जोड़े और फिर वो 9 99 मल्टीप्लाई होता रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ सरकारी अमले को ही इससे नहीं जोड़ा है, इसके लिए उन्होंने अपने 9 रत्नों को चुना है। ये 9 रत्न हैं गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर, सलमान खान, अनिल अंबानी, कमल हसन, बाबा रामदेव और तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की टीम। इन 9 रत्नों में आमिर खान तो नहीं है,
मगर वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर थे। उन्होंने भी पूरे मान और ईमान के साथ इस मुहिम को सफल बनाने का संकल्प लिया कि झाड़ू को उन्होंने अरविंद केजरीवाल से हथिया लिया। जितने मुंह उतनी बातें। क्रेडिट लेने देने का सिलसिला यहीं थमे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने मीडिया से भी आग्रह कर डाला। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस आंदोलन जुड़े हुए कोई व्यक्ति न करे, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि सबने काम किया है, हमारे पहले सबने काम किया है। प्रधानमंत्री ने एक बार में ही आलोचकों को चित कर दिया, मगर गंदगी को चित करना वाकई आसान नहीं, वक्त लगेगा। जब एक बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीने का वक्त लगता है, तो नए भारत के उदय में तो वक्त लगेगा ही। वैसे भी इस शख्स के शब्दकोश में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। महाशय, मंत्री लोगों को तो जब झाड़ू पकड़ना है तो आम जन को पकड़ना ही पड़ेगा। कुछ श्रद्धा से पकड़ेंगे और कुछ मजबूरी में। मैं शपथ लेता हूं कि न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा।